water bottles. The lead code 1518 नंबर है। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि देयर इज अ नंबर ऑफ बोटल्स वाटर बॉटल दैट आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर. You can exchange num change empty water bottle from the market with one full water bottles. The operation of drinking a full water bottle turns into the empty bottle. और तुम्हारे पास दो इंटीजर दिया है, एक नंबर और रिटर्न हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल यू कैन ड्रिंक. सो क्वेश्चन ये कहता है कि तुम्हारे पास दो है, एक नंबर ऑफ बोटल्स दिया हुआ है, कितने शुरुआत इनिशियली तुम्हारे पास नंबर जो बोटल्स होंगे वो फुल विल वाटर होंगे, एम्प्टी बोटल्स नहीं होंगे. और जो नंबर ऑफ एक्सचेंज है वो दे है कि तुम इतने एम्प्टी बोतल को लेके, अगर तुम्हारे पास नंबर बोल मान लो 3 एम्प्टी बोतल दोगे हमें एक फुल ऑफ वाटर बोतल मिलेगा. ये क्वेश्चन कह रहा है. तो अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आई होप समझ आ गया होगा. अब नंबर ऑफ बोतल कितना है, 9 है. नंबर एक्सचेंज 3 है. अब इसमें देखो कि अगर, ठीक है, हमने, ठीक है, गूगल शीट स्प्लिट होता है सो आई डोंट नो. चलो, तो नंबर ऑफ बोटल्स हमारे पास 9 है, नंबर एक्सचेंज हमारे पास 3 है. ओके, और ये मैंने सोल्यूशन किया है, मेरा खुद का सोल्यूशन है. ओके, इसमें ही हम ड्राइव के सारा समझेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम खुद से सॉल्व करेंगे, सामने लाइव सॉल्व करेंगे. ओके, वीडियो में. तो नंबर बोतल 9 है, नंबर एक्सचेंज 3 दिया. अब हमारे पास इनिशियली पहले प्रॉब्लम को समझो कि हमारे पास 9 बोतल भरा हुआ बोतल हमारे पास है. अब 9 बोतल को हमने पी लिया, मान लिया हमने पी लिया, तो हमने कितने पानी पिया, ड्रिंक जो हमारे पास ड्रिंक बोतल अवेलेबल टोटल कितना था, फुल विद वाटर 9. तो हमारे पास 9 ऐड कर दिया टोटल वाले में. अब जब उसको हम पी लिया हमारे पास एम्प्टी भी कितना बचा, एम्प्टी भी हमें कितना बचा, 9 ही बचेगा. तो हमारे पास 9 है. अब इस 9 खाली बोतल से कितने तुम भरे हुए बोतल ले सकते हो. तो अगर हम क्योंकि एक्सचेंज 3 है कि 3 पे 1 मिलेगा, तो 3 9 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 3, यानी 3 पॉसिबल है कि 3 बोतल हमको मिल जाएगा. अब यहाँ पे 3 3 3, बाकी हमें पता है कुछ नहीं पता, 0 हमारे पास है. तो हमारे पास यहाँ हो गया 3, 3 पार्ट डिवाइड किए तो हमारे पास 1 2 3, 3 बोतल मिला. अब ये जो 3 ड्रिंक बोतल है इसको हम ऐड कर देंगे क्या अगर सोल्यूशन में हमारे में, तो 9 + 3 12. और हमारे पास फिर हमारे पास इंटी कितना हो जाएगा, 3 और इंटी आ गया. इससे हम एक और कर लेते हैं तो उसको ऐड कर देंगे 1. तो हमारे पास टोटल कितना 13. और ये हमारा 1. इसके बाद हमको एक्सचेंज कर सकते हैं इसको, नहीं, क्योंकि हमें 2 और खाली बोतल की रिक्वायरमेंट जो हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते. तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा 13. वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, यू कैन एक्सचेंज 3 एम्प्टी बॉटल टू गेट 1 फुल वाटर. नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स यू कैन ड्रिंक 9, फर्स्ट 9 3 1, दैट इज हियर 2 13. ओके, जब आप सेकेंड को देखते हैं, सेकेंड में सेम प्रोसेस तुम रहा. हमारे पास 15 है इनिशियली, 15 उसको पी लेंगे. हमारे पास आंसर में हमारा इनिशियली क्या रहेगा, 15 ही रहेगा. ठीक है, फिर हमारे पास खाली बोतल कितना होगा, पी लेंगे सारे को तो हमारे पास 15 ही खाली बोतल रहेगा. तो 15 हमारे पास खाली बोतल रहेगा, उसमें से हम कितना कर सकते हैं, तो 15 को 4 से डिवाइड करें हमारे पास 3 आएगा, यानी 3 ड्रिंक फुल वाटर हमको मिल जाएगा. तो 3 को हम स्टोर कर देंगे इसमें. बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितना बना, जो उसका रिमाइंडर होगा वही हमारा रिमेनिंग होगा. तो रिमाइंडर इसमें क्या आएगा, 3 आएगा. तो वो हमारा 3 एम्प्टी बोतल. तो टोटल एम्प्टी बोतल कितना हो जाएगा, जो फुल आया था वो पी लेंगे तो खाली हो जाएगा. तो 3 वो और 3 पहले से ही था, टोटल 6 हो गया. अब फिर हम एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करेंगे तो कितना, 4 बोतल लिए एक्सचेंज किए तो 1 फुल है. तो हमारे पास 4, तो हमारे पास जो बचा हुआ था 6 डिवाइड बाई 4 हमारे पास कितना हो गया 1. तो एक हमें ड्रिंक वाटर और रिमाइंडर कितना बना 2. तो टोटल एम्प्टी कितना हो गया 3. अब 3 हमारे पास क्या है, एम्प्टी है. लेकिन ये हमारे एक्सचेंज में क्यों, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ एक्सचेंज 4, हमें 4 बोतल के लिए, हमारे पास 3 ही है तो हम नहीं कर सकते. टोटल आंसर हमारा 90 में. अब इस सोल्यूशन को देखो क्वेश्चन. हम जब सोल्यूशन को देखते हैं और एग्जाम्पल ये दिखते हैं, ठीक है, हम इसी के साथ ट्राई डाउन करेंगे. तो हमारे पास 15 नंबर ऑफ बोतल इनिशियली हमारे पास कितना है 15. सेकेंड में हमारा क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल ड्रिंक वाटर भी 15 होगा और जब सारे को पी लेंगे यूज कर लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी बोतल भी हमारे पास 15 ही होगा. ठीक है, यहाँ तक सही. फिर हम ये कंडीशन क्यों है लिखे, कंडीशन दोनों कंडीशन तुम ये चेक करो दोनों का लास्ट में हम यहाँ पे क्यों रुके, क्योंकि जो हमारा एक्सचेंज के लिए रिक्वायर्ड बोतल हमारे पास 3 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास लास्ट में एक ही एम्प्टी बोतल है. तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम
फुल बिल वाटर खरीद पड़े क्योंकि हमको 2 और चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर टर्मिनेट हो गए, यानी रोक दिए गए। इसके आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे ही नहीं। सिमिलरली यहाँ भी देखो, हमारे पास लास्ट में 3 एम्प्टी बोतल पड़ते हैं और हमारे पास रिक्वायर कितना है, 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम टर्मिनेट करते हैं। सो इसलिए हमने ये लिखा है कि एम्प्टी बोतल जो हमारा, वो तभी तक चलेगा जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज हो। तो यहाँ पर जब हम इस ऑप्शन के लिए देखें, ठीक है, तो इस लाइन में हम जब देखते हैं तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि इनिशियली हमारा बेस क्या है, 15, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, हमारा एक्सचेंज क्या है, 4। तो ये हमारा क्या ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इनसाइड इसके अंदर जाएगा। अब इनसाइड जब गया तो हम न्यू बोतल एक वेरिएबल है, न्यू बोतल में हमारा क्या, न्यू बोतल है, जो हमको पार्टीशन करते हैं कि हमको इतना पानी का बोतल मिल ही जाएगा। तो अगर हम 15 डिवाइड बाई 4 किए तो हमारे पास आ गया 3 आया। अब 3 आया, 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें। टोटल मतलब 15 प्लस 3, हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हमारा एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, 3 तो हमने ले लिया ड्रिंक वाटर एक्सचेंज करके, बाकी तो हमारे पास कुछ तो बचे हो गए ना, 3 हमारा एम्प्टी। तो 3 एम्प्टी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, बचा हुआ एम्प्टी। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा बचा हुआ होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 है। तो टोटल हमारे पास एम्प्टी कितना होगा, जो हमने एक्सचेंज किया, जो हमने नया बोतल आया वो 3, वो प्लस 3, तो टोटल एम्प्टी कितना होगा। तो जब हम टोटल इन सॉरी टोटल एम्प्टी बोतल कितना हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो प्लस, ठीक है, रिमाइंडर आएगा वो प्लस, अब प्लस जो हमने एक्सचेंज किया यानी न्यू बोतल यहाँ पर कितना है, 3 है, तो ये हमारा हो गया 3। तो टोटल हमारा एम्प्टी बोतल कितना हो गया, इक्वल टू 6। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको फर्दर हम कब तक चले, अब यहाँ पर हमारा इंटीग्रल, यहाँ पर सेकंड कंडीशन के लिए जब चलेगा, लूप चलेगा, तो क्या होगा, 6 है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, क्योंकि एक्सचेंज तो हमको उतना रखना है, उसको हमको छेड़छाड़ नहीं करनी। तो हमारा यहाँ भी क्या हो गया, हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर अंदर जाएगा तो न्यू बोतल हमारे पास कितना आ जाएगा, अब 6 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 1। और तो यहाँ पर प्लस हम क्या कर देंगे, +1 हमने ऐड कर दिया, ठीक है, हमारे पास 19 है। अब सेकेंड के लिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, फॉर सेकेंड आइटरेशन के लिए, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 6 यानी 2। तो हमारा रिमाइंडर होगा 1 हमारा। तो टोटल यहाँ पर कितना होगा, टोटल ई बोतल, ओके, टोटल ई बोतल हमारा एम्प्टी बोतल कितना हो जाएगा, 1 वहाँ पे प्लस हमारा 2, तो यानी हमारा टोटल एम्प्टी बोतल 3। अब 3 हमारा यहाँ लेटेस्ट एम्प्टी बोतल। अब यहाँ पे हमारा थर्ड आइटरेशन में देखो, थर्ड आइटरेशन में तुम चेक करो, ठीक है, थर्ड में चेक करो कि हमारा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स होने ही ये हमें लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न हमारा टोटल था, टोटल हमारा क्या करे, रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न जो करेगा टोटल कितना होगा, 15 3 18 1 19, तो हमारा आउटपुट कितना होगा, 19। तो ये हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन है फॉर दिस क्वेश्चन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या आगे पार्टीशन करते जा रहे हैं, यानी जो हमारे पास पहले कितना था, ठीक है, मतलब एक तरह से लॉगरिथमिक, तुम ये देख सकते हो, पहले हमारे पास 15 था, फिर उसके बाद इंटर का सॉरी 15 था, ठीक है, 15 था, फिर हमारे पास कितना आ गया, 15 के बाद हमने उससे पढ़ा तो हमारे पास एम्प्टी। तो एम्प्टी एक तरह से पार्टीशन, ऊपर वाले के देखो हमारे पास 15 था, फिर हमारे 3 का हो गया, तो हो गया 3 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स में ही हो गया, 3 पार्ट्स। फिर हमारा उसके बाद कितना हो गया, 3 पार्ट्स के बाद 1 पार्ट्स। तो एक तरह से हमारा डिक्रीज डिफरेंट पार्ट्स एक हीरार्चिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो लॉगरिथम में लॉग ऑफ हमेशा लेते जा रहे हैं, क्योंकि लॉग ऑफ थ्री क्योंकि 5 इंटू 3। तो ऐसे करके आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरह हो जाएगा लॉग एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो जाएगा, बिग O, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो दिस इज आवर सोल्यूशन. सो अब हम